हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सर्वप्रथम श्री रूपानुग आचार्य वर्ग के अति पावन पादाम्बुजों में कोटिशः नमस्कृतियों को समर्पित करते हुए षट संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के षष्ठम दिवस का प्रारंभ कर रहे हैं। गत दिवसीय सत्र में हमने तत्व संदर्भ के मंगलाचरण रूपी प्रथम श्लोक की संस्कृत भाषा के व्याकरण के आधार पर व्याख्या की एवं हमने तदंतर्गत सप्त प्रकार की विभक्तियां एवं 10 प्रकार के जो लकार हैं धातु तथा संज्ञावाचक, उनका भी निरूपण किया। श्लोक में सन्निहित 2 विशेष्य पद एवं 3 विशेषण पदों की भी चर्चा की। तो सारांश में सुमेधसः यहाँ पर कर्ता माने गए, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा है, क्रिया के कर्ता माने गए। क्रिया यजंती क्रियापद सूचित होता है, वह भी प्रथम पुरुष के बहुवचन का क्रिया रूप है, लट लकार में वर्तमान, विशुद्ध वर्तमान। एवं संकीर्तन प्रायई है, यज्ञेय है, यज्ञेय है और संकीर्तन प्रायई है, ये दोनों ही पद यहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक के बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। एवं इनमें से यज्ञेय है जो पद है वह विशेष्य है तथा संकीर्तन प्रायई है इसके विशेषण के रूप में कार्यरत है। तत्पश्चात यजंती क्रिया का जो कर्म है, यानी जिसका यजन किया जा रहा है, वह है सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो कि द्वितीया विभक्ति के एक वचन का कर्म कारक के एक वचन का रूप है। एवं यहाँ पर सांगोपांगास्त्र पार्षदम यह पद विशेष्य का कार्य कर रहा है और उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, उसके स्वरूप का निरूपण करने के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग है, कृष्ण वर्णम तथा त्विषा अकृष्णम। इस प्रकार से 2 विशेष्य पद, 3 विशेषण पद, एक प्रथमा विभक्ति का रूप तथा द्वितीया विभक्ति के रूप, तृतीया विभक्ति के रूप ही नामक अव्यय पद और
यजंती क्रियापद समस्त से युक्त यह संपूर्ण सर्वांगीण वाक्य बनता है। तो यहाँ पर अब इस वाक्य का हम अन्वय बैठाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में जितने भी छंदोबद्ध पद्य होते हैं, जिस प्रकार से यह जो पद्य है यह द्वात्रिंशत् वर्ण युक्त होने के कारण, द्वात्रिंशत् 32 अक्षरों से युक्त होने के कारण यह अनुष्टुप छंद के अंतर्गत आता है। इस श्लोक के 2 चरण हैं एवं इसमें 4 पाद हैं। 2 चरण कौन से हैं? प्रथमार्ध जो है, प्रथम पंक्ति जो है वह प्रथम चरण मानी गई, और उत्तरार्ध अर्थात जो द्वितीय पंक्ति है श्लोक की निम्न में आने वाली, वह द्वितीय चरण रूपा मानी गई। और प्रत्येक चरण में 2-2 पाद है। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम, ये 8 वर्ण युक्त, 8 अक्षरों से युक्त प्रथम पाद है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये पुनः 8 अक्षरों से युक्त द्वितीय पाद है। यज्ञै संकीर्तन प्रायै, ये पुनः 8 अक्षरों से युक्त तृतीय पाद है। यजन्ति सुमेधसः, और ये अंत में पुनः 8 वर्णों से अक्षरों से युक्त चतुर्थ पाद है। तो इस प्रकार से 8 गुणे 4 द्वात्रिंशत् यानी 32 वर्ण या अक्षर जिस छंदोबद्ध पद्य में आए, उस छंदोबद्ध पद्य को अनुष्टुप छंद का जानना ऐसी छंद शास्त्र की आज्ञा है। और श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के भी जो अधिकतर श्लोक हैं वे भी इसी अनुष्टुप छंद में आए हैं। प्रायः अधिकतर काव्य इतिहास तथा पुराणों के जो श्लोक देखने को मिलते हैं वे भी इसी अनुष्टुप छंद में ही आए हैं। तो यहाँ पर वाक्य का हम अन्वय बैठाएंगे, क्योंकि जो छंदोबद्ध वाक्य होते हैं उसमें उस क्रम से शब्दों का विन्यास नहीं देखा जाता। धातु तथा क्रियापदों का तथा संज्ञा पदों का जो विन्यास है वह उस क्रम में नहीं देखा जाता छंदोबद्ध वाक्यों में, कि जिस प्रकार से सामान्यतया गद्यात्मक वाक्य में जो कि संवाद में प्रयुक्त होता है उसमें देखा जाता है। इसलिए छंदोबद्ध वाक्यों के अर्थ को जानने के लिए उसके शब्द विन्यास का जो क्रम है उसको किंचित परिवर्तित करना पड़ता है। तो अब हम अन्वय पूर्वक गद्यात्मक वाक्य इसका परिवर्तन करके इसके अर्थ को निकालेंगे। जरा ध्यान दीजिए। सुमेधसः, सुंदर मेधा संपन्न, सुंदर बुद्धियुक्त जो लोग हैं कलयुग में। यद्यपि यहाँ कलौ अर्थात कलयुग में इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति के एक वचन का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। कली शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग नहीं हुआ। कलौ शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं है। कलौ शब्द का प्रयोग होता तो ये माना जाता कि कलयुग में, लेकिन इसका कलौ शब्द का यहाँ पर उल्लेख न होने पर भी स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से यहाँ पर ये जानना चाहिए कि यहाँ पर कलयुग में ही बुद्धिमान लोगों की बात चल रही है, क्योंकि ठीक इस 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक के पहले वाला जो श्लोक है 30 और 31वां, उसमें जो राजर्षि निमि है, मिथिला नरेश विदेहराज जो निमि है, वे करभाजन योगिंद्र से पूछते हैं कि कलयुग में कलावपि तथा श्रेणु, कलौ अपि तथा श्रेणु संधि होके कलावपि हो गया। कलौ अपि का कलावपि हो जाता है संधि होके। तो कलौ अपि तथा श्रेणु, कलयुग में भी किस प्रकार से कलयुग के जो धार्मिक लोग हैं वे कलयुग के अनुरूप जो युगावतार है उनकी किस विधि से उपासना करेंगे और उस कलयुग के युगावतार का रूप
कैसा होगा, उसकी वेशभूषा कैसी होगी, उसका नाम कैसा होगा, ये हमें कृपा पूर्वक बताइए। तब जाकर जो नव योगिंद्रों में अन्यतम जो करभाजन मुनि हैं उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया और उस उत्तर के लक्षण स्वरूप यह श्लोक प्रवर्तित हुआ। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कलावपि तथा श्रेणु का यहाँ पर अनुवर्तन हो रहा है। यहाँ पर उसका अनुवर्तन, यहाँ पर यद्यपि कलयुग शब्द प्रयुक्त नहीं है इस श्लोक में, कलौ शब्द का यहाँ पर वो नहीं है, विन्यास नहीं है, लेकिन फिर भी वो इससे पहले वाला जो श्लोक है महाराज निमि की संपृच्छा वाला, उससे जोड़ के इस श्लोक को देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। इसलिए कलयुग में सुंदर मेधावान लोगों की यहाँ पर बात चल रही है। सुमेधसः, सुमेधसः यज्ञै है संकीर्तन प्रायै है। इसको जरा आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यदि टिप्पणी पुस्तिका लाए हो तो। सुमेधसः जनाः, अब देखिए श्लोक का जब अन्वय करते हैं तो ये परिपाटी है कि कई बार अधिक शब्दों को भी जोड़ दिया जाता है ताकि जो श्रोतागण है, जो पाठक गण है, जो विद्यार्थी गण है, उनकी सरलता के लिए। तो यहाँ पर यद्यपि जनाः शब्द नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको जोड़ रहे हैं अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। कलौ अथवा कलियुगे, कलियुगे सुमेधसः जनाः संकीर्तन प्रायै यज्ञै सांगोपांगास्त्र पार्षदम यत् कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम च तम यजंती ही। ये यहां पर इसका अन्वय बैठेगा। सुमेधसः जनाः कलियुगे अथवा कलौ, कलौ सुमेधसः जनाः, कलयुग में सुबुद्धिमान लोग, सुबुद्धिमान जन अथवा सुबुद्धिमान लोग, संकीर्तन प्रायै है यज्ञै है, संकीर्तन की अधिकता जिनमें है ऐसे यज्ञों के द्वारा सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने अंग, उपांग, अस्त्र तथा पार्षदों के साथ है वैसे, और जो कैसे हैं कृष्ण वर्णम, जिनका स्वरूप साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का ही है, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप होने के कारण कृष्ण वर्ण है, तथा जो कैसे हैं पुनः त्विषा अकृष्णम, जिनकी त्विषा अर्थात जो कांति है, अंग कांति है जिनके देह की, वह अंग कांति जिसकी अकृष्ण है, अर्थात कृष्ण अर्थात जो काला रंग होता है, उस काले रंग की विरोधी कांति से जिनका कलेवर समुद्भासित है। काले रंग की विरोधी कांति कौन सी मानी जाएगी? गौर अथवा पीत कांति। गौर अथवा पीत कांति जो है, धवल कांति जो है, श्वेत कांति जो है, वही कृष्ण वर्ण की काले रंग की विरोधिनी कांति मानी जाएगी, उसका विरोधी रंग है वह। तो त्विषा अकृष्णम, जो अपनी कांति के द्वारा कृष्ण न होकर, काले न होकर, एकदम विरोधी रंग यानी पीत वर्ण गौर वर्ण से समुद्भासित है, उज्ज्वल, उज्ज्वलित है, प्रकाशित है, ऐसे जो सांगोपांगास्त्र पार्षद है, ऐसे जो अपने अंग, उपांग, अस्त्र तथा पार्षद दो के साथ युक्त है, ऐसे इष्ट देव की, जो कि वास्तव में गौर चंद्र है, श्री कृष्ण चैतन्य देव महाप्रभु हैं, ऐसे इष्ट देव की आराधना करते हैं यजंती। कौन? वो सुबुद्धिमान लोग, और निश्चित रूप से आराधना करते हैं ही का तात्पर्य निश्चय है। तो इसका एक अर्थ ये निकलता है कि कलयुग में केवल बुद्धिमान लोग ही श्री गौर चंद्र की आराधना करेंगे। ही शब्द के द्वारा ये अर्थ भी निकलता है
कि जो कलयुग में गौर चंद्र की आराधना नहीं करते हैं वे बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे, और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जितने भी सुमेधावान लोग हैं कलयुग में, वे समस्त ही निश्चित रूप से गौर चंद्र का भजन करेंगे। तद इतर जितने भी हैं गौर चंद्र के पादार बिंदों से विमुख, वे निश्चित रूप से सुमेधावान नहीं है, भले ही फिर वे चाहे 4 प्रकार के प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के यथा रामानुज, निम्बार्क, मध्व, विष्णु स्वामी, वल्लभ, रामानंद आदियों के अंतर्गत क्यों न आते हों। राधा वल्लभीय, रसिक सखी, शुक संप्रदाय आदि, कृष्ण प्रणामी आदि जो वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके अंतर्गत फिर वे चाहे भले ही क्यों न आते हों, लेकिन तथापि उन वैष्णव संप्रदायों के अंतर्भुक्त होते हुए भी यदि कलयुग में गौर चंद्र का भजन नहीं करेंगे, यदि कृष्णचंद्र का, यहां पर आक्षेप हो सकता है कि नहीं वे लोग कृष्णचंद्र का भजन अथवा कृष्णचंद्र के अंश अवतार कला रूपी जो नारायण, राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म आदि रूप है उनका भजन तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां पर इस श्लोक में क्या कहा गया कि ऐसे कृष्ण का जो कि कांति के द्वारा अकृष्ण अथवा पीत अथवा गौर है, उनका यजन सुमेधावान करेंगे। इसीलिए उन गौर चंद्र का जो यजन नहीं करेगा कलयुग में, फिर चाहे राम कृष्ण आदि स्वरूपों का यजन वे क्यों न कर रहे हो, वे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के अंतर्भुक्त होने वाले महानुभाव, अन्य जो भगवत स्वरूप है, यहां तक कि साक्षात जो श्याम सुंदर है, उनका यजन भी क्यों न कर रहे हो, लेकिन जब तक गौर चंद्र का यजन नहीं करेंगे तब तक वे वास्तविक सुंदर मेधा संपन्न लोग नहीं माने जाएंगे। तभी तो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 3-4 अध्यायों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से जो असुर राज कंस का श्वसुर जरासंध था, जो जरासंध इस वसुंधरा मेदिनी पृथ्वी माता का भार रूप बना हुआ था, उस जरासंध के विषय में क्या मान्यता है, पुराणों में क्या लिखा है कि वह जरासंध यद्यपि भगवान विष्णु का उपासक तो था, प्रायः जो असुर होते हैं वे भगवान शंकर के उपासक होते हैं, लेकिन जरासंध जो है विष्णु का उपासक माना गया है। लेकिन विष्णु का उपासक होते हुए भी जो प्रत्यक्ष विष्णु थे, त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्म, त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ऐसा उपनिषद कहता है शांति पाठ के समय कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तो वह जो प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप जो भगवान श्याम सुंदर है, उन भगवान श्याम सुंदर की जिनके विषय में यह कहा गया कि गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, अहो मधुपुरी धन्या यत्र कृष्ण अवतीर्णो नराकृति ही, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। विष्णु पुराण और भागवत कहता है कि वह मधुपुरी मथुरापुरी अति धन्या है कि जिस मधुपुरी में साक्षात मूल नारायण स्वरूप जो भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान है, जो कि नराकार को धारण करके, मनुष्याकार को, मानवाकृति को धारण करके जो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो मानवाकृति भी कैसी है कि वह परब्रह्म ही नहीं है, वह जितने भी परब्रह्म के अन्यान्य स्वरूप हैं, राम, नरसिंह, नारायण, विष्णु, कूर्म आदि, उन समस्त परब्रह्म के अन्यान्य समस्त सविशेष तथा निर्विशेष स्वरूपों में जो सर्वाधिक गूढ़ है, गुप्त है, गोपनीय है, रहस्यमय है, रहस्थानीय है, ऐसा समस्त परब्रह्म के समस्त स्वरूपों में सर्वाधिक गूढ़ रूप जिनका है, वही श्री श्याम सुंदर जो मधुपुरी में अवतीर्ण हुए हैं। और ठीक जैसे विष्णु पुराण यह बात कहता है, ठीक उसी के पैरेलल, उसी के अनुगमन में श्रीमद् भागवत में भी भगवान बादरायण क्या कहते हैं श्री शुक मुनि के मुख द्वारा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं कि उन नंद गोप आदि जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी गण हैं, उनके अहोभाग्य की कहां तक प्रशंसा की जाए कि साक्षात जो सनातन पूर्ण परब्रह्म है,
वही उनके प्रांगण में बाल सुलभ चापल्य का, शिशु सुलभ जो चपलता है, चांचल्य है, उसका प्रकाशन करते हुए उनके क्रीड़ा आंगण में, उनके गृह के प्रांगण में खेल रत है, लीला रत है। ऐसे जो श्री श्याम सुंदर है, वात्सल्यमयी, मातृपितृ विनोदनकारी, अपने माता पिता नंद यशोदा की रंजनकारिणी, विनोदनकारिणी लीलाओं को, क्रीड़ाओं को संपन्न करने वाले, वे ही साक्षात पूर्ण सनातन आदि परब्रह्म माने गए श्री शुक मुनि के द्वारा। तो ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर जब जरासंध के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट है, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो प्रत्यक्ष प्रकट ब्रह्म को छोड़कर, श्री कृष्ण की उपासना को छोड़कर जरासंध आदि जो दुष्ट असुर हैं, वे विष्णु की उपासना में यद्यपि रत थे, लेकिन तथापि जैसे पुराणों में, शास्त्रों में, विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा उन जरासंध आदियों को जिस प्रकार से असुरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, असुर कुल भूषण माना गया, यद्यपि ये कहा गया पद्म पुराण में कि द्वौ भूत सर्गौ अस्मिन् लोके दैव आसुर एव च, विष्णु भक्तः स्मृतो दैवः आसुरस्तद् विपर्ययः, कि देव और असुर दोनों की पहचान क्या है, कि जो देव हैं, जो सुर हैं, वे भगवान विष्णु के भक्त होंगे, आज्ञाकारी होंगे, और जो असुर हैं वे भगवान विष्णु के प्रतिकूल तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होंगे। विष्णु भक्त स्मृतो दैवः आसुरस्तद् विपर्ययः। तो इस परिभाषा के आधार पर तो जरासंध का असुरत्व नहीं रहता है, जरासंध तो देव है, क्योंकि वो भगवान विष्णु का उपासक है। लेकिन जिस प्रकार से श्री नारायण का उपासक होने के बावजूद भी श्री श्याम सुंदर का द्रोहकारी है, इसीलिए उसकी गणना असुर कोटि में ही हुई। ठीक उसी प्रकार से कस्तूरी मंजरी के साक्षात प्रकाश श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में डंके की चोट पे यह कहते हैं, डिंडिम घोष करते हुए यह कहते हैं कि जो भगवान गौर सुंदर की आराधना नहीं करते हैं, वे यद्यपि भगवान श्री श्याम सुंदर, विष्णु, राम आदि अन्य कितने भी रूपों के उपासक क्यों न हो, और यदि भगवान गौर सुंदर की आराधना नहीं करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि भगवान गौर सुंदर के प्रति द्रोह रखते हैं, अथवा तो भगवान गौर सुंदर को साक्षात सनातन ब्रह्म कृष्ण से अभिन्न मानना अस्वीकार कर देते हैं, श्री कृष्ण से गौर सुंदर का पार्थक्य मानते हैं, तो उनकी गणना भी असुरराज जरासंध की श्रेणी में ही होगी। फिर चाहे वे तथाकथित महानुभाव प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के अंतर्भुक्त होकर श्री भगवत उपासना में संलग्न क्यों न हो। देखिए, ये यहां पर तर्क युक्ति को अप्लाई किया गया, और ये श्लोक भी यही कहता है कि जो कांति के द्वारा अकृष्ण है, उन गौर सुंदर की जो आराधना करेगा वो तो सुमेधावान और ठीक प्रतिकूल युक्ति के द्वारा, विरोधी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स लॉजिक, विरोधी तर्क के द्वारा यही सिद्ध होता है, अन्वय और व्यतिरेक। क्योंकि भगवान श्री श्याम सुंदर भी यही कहते हैं ब्रह्मा को उपदेश देते समय, भागवत के द्वितीय स्कंद में, भागवत के बीज स्वरूप जो चतुश्लोकी भागवत है, उन चतुश्लोकी भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान ब्रह्मा को उपदेश देते समय यही कहते हैं कि परमार्थ का जो पथ है वह किस प्रकार से अनुसंधानीय है, वह किस प्रकार से गवेषणीय है, वह इस प्रकार से गवेषणीय है कि परमार्थ के पथ पर अध्यात्म की चर्चा अन्वय भाव से भी होनी चाहिए, व्यतिरेक भाव से भी होनी चाहिए। अन्वय का तात्पर्य है सीधे सीधे भी होनी चाहिए, व्यतिरेक का तात्पर्य है उल्टे उल्टे भी होनी चाहिए। इसीलिए रिवर्स लॉजिक को अप्लाई करके यह जाना जाता है व्यतिरेक भाव से चर्चा होगी अध्यात्म पथ की। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसीलिए अन्वय भाव से तो यह सिद्ध होता है, सीधे सीधे तो यह सिद्ध होता है कि कलयुग में सुमेधावान ही कृष्ण स्वरूप, लेकिन कांति से पीत गौर अकृष्ण रूप जो चैतन्य चंद्र है उनकी उपासना करेंगे। लेकिन व्यतिरेक न्याय के द्वारा, थ्रू द रिवर्स लॉजिक, ये सिद्ध होता है, पक्षांतर में यह सिद्ध होता है कि जो बुद्धिमान नहीं है कलयुग में, और सुमेधसः का उल्टा बुद्धिमान नहीं होता,
सुमेधसः का उल्टा केवल अज्ञानी नहीं होता, इसलिए केवल बुद्धिमान नहीं है वे ही गौर चंद्र की आराधना नहीं करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक में ठीक उल्टा लिया जाता है। सुमेधसः का उल्टा अज्ञानी नहीं है, सुमेधसः का उल्टा है दुर्मेधा, दुर्मेधसः जो दुष्ट बुद्धि युक्त है। अज्ञान तो किसे कहेंगे? अज्ञान तो केवल सुंदर मेधा के अभाव को कहेंगे। जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, वो तो केवल बुद्धि के अभाव को, प्रज्ञा के अभाव को, मेधा के अभाव को कहेंगे, लेकिन वो उसका उल्टा नहीं है। ज्ञान का उल्टा अज्ञान नहीं होता है, सुमेधा का उल्टा अज्ञान नहीं होता है, सुमेधा का उल्टा होता है दुर्मेधा, और जिनके पास ऐसी दुर्मेधा है उनको दुर्मेधसः कहेंगे, सुमेधसः दुर्मेधसः। जिस प्रकार से सुमुखी दुर्मुखी, सुंदर मुख वाली स्त्री को कहा जाता है दुर्मुखी, दोषयुक्त मुख वाली यानी कुरूप, और जिस प्रकार से सु और दु पहले से ही विरोधी प्रत्यय माने गए, विरोधी उपसर्ग माने गए व्याकरण शास्त्र में, उसी प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि जो दुर्मेधावान है, केवल अज्ञानी नहीं, जो दुर्मेधावान है, जो सुंदर मेधावान के ठीक विपरीत है, उल्टे है, जो दोष युक्त बुद्धि वाले हैं, केवल अज्ञानी नहीं। देखिए शब्दों पे भार दीजिए तभी अर्थ निकलेगा, भागवत के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार से निकलेगा। तो जो दुर्मेधावान है, दुष्ट बुद्धि युक्त है, वे ही गौर चंद्र की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, अथवा तो गौर चंद्र का भजन नहीं करेंगे, अथवा तो गौर चंद्र को श्याम सुंदर से अभिन्न मानना नहीं चाहेंगे। जो दुष्ट बुद्धि युक्त है वे, इनमें वे समस्त महानुभाव आ गए। दुर्मेधसः जन की कोटि में, दुष्ट मेधावान लोगों की कोटि में वे समस्त महानुभाव आ गए, जो चैतन्य चंद्र के महात्म्य का तो गान करते हैं, उनकी लीलाओं का भी वर्णन करते हैं, ऊपर ऊपर से उनके प्रति श्रद्धा और आस्था भी रखते हैं, परंतु केवल उनको एक महापुरुष, एक महान आचार्य, एक महान भगवत भक्त के रूप में ही स्वीकार करना चाहते हैं। उनको स्वयं भगवान श्याम सुंदर के रूप में जो स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, ऐसे तथाकथित जो महानुभाव है वे भी दुर्मेधसः की श्रेणी में आ जाते हैं। हमारे व्यंग्यात्मक संकेत के द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। ये तो मूल अन्वय का जो सीधा साधा ऊपरी ऊपरी अर्थ है वो हमने बैठाया। अब जो है तत्व संदर्भ की सबसे पहली जो टीका है श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा विरचित सर्व संवादिनी, सब कुछ सम्यक प्रकार से कह देने वाली, बता देने वाली, सर्व पदार्थानाम, सर्व अप्राकृत पदार्थानाम सम्यक रूपेण प्रकाशिनी या सा सर्व संवादिनी। समस्त अप्राकृत जो पदार्थ हैं, भगवान नाम रूप गुण लीला धाम परिकर संबंध विधेय प्रयोजन आदि समस्त जो अप्राकृत पदार्थ हैं, भगवत संबंधी जितने भी पदार्थ हैं, उन समस्त के सम्यक ज्ञान की प्रदायिनी, सम्यक स्वरूप की प्रकाशिनी, उसी को सर्व संवादिनी कहेंगे। सब कुछ ठीक ठीक बता देने वाली, इसी को सर्व संवादिनी टीका कहेंगे। और इस सर्व संवादिनी टीका में अथवा तो वाद शब्द का अर्थ सिद्धांत भी माना गया शास्त्रों में, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सर्व संवादिनी टीका तो पढ़ लें, लेकिन यदि हमें कोई पूछे कि भाई भैया सर्व संवादिनी का अर्थ क्या है, तो वही हम ना बता पाए। जिसका आपने गंभीर भाव से जिसका आपने अध्ययन किया है, जो आपके द्वारा सांगोपांग रूप से अधीत हो चुकी हैं, ऐसी जो सर्व संवादिनी टीका है, इसके नाम का आशय, इसके नाम का यदि कोई अर्थ पूछे और वही हमें न आए तो ये भी बड़ी लज्जा की बात होगी। इसीलिए नाम का अर्थ बताना भी बड़ा आवश्यक होता है। तो संवाद, तो यहाँ पर वाद शब्द का एक दूसरा अर्थ भी माना गया। वाद शब्द का अर्थ दार्शनिक दृष्टिकोण से सिद्धांत माना जाता है या मत माना जाता है। जैसे विभिन्न संप्रदायों के जो प्रवर्तक आचार्य है, उनके अपने निज मत हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने दृष्टिकोणों से स्थापित, अपने अपने अर्थघटनों के द्वारा स्थापित।
तो जो वाद होता है सिद्धांत को वाद कहते हैं, और सिद्धांत का ही पर्यायवाची शब्द है राद्धांत संस्कृत में। तो सिद्धांत अथवा राद्धांत किसे कहेंगे? सिद्ध अंतः यह अथवा यस्य, सिद्ध अंतः यस्य इति सिद्धांतः, जिसका अंत सिद्ध हो जाए, जिसके विषय में अंतिम चर्चा हो जाए, किसी भी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु कि जिसके विषय में अंतिम चर्चा हो जाए और उस चर्चा के बाद और कोई आगे की चर्चा करना बाकी न रहे। क्योंकि आगे की चर्चा तभी हो सकती है जब अब तक की हुई चर्चा में या तो कोई संदेह रहा हो, या अब तक की हुई जो चर्चा है और अब तक स्थापित जो मत है उसकी काट हो सकती हो, उसका खंडन हो सकता हो, उसका निरसन हो सकता हो। ऐसा यदि कोई विपक्षी प्रमाण, ऐसा कोई विपक्षी विरोधी तर्क यदि उपलब्ध हो जाए, तब तो अब तक की हुई जो चर्चा है उसको अंतिम सिद्ध तथ्य के रूप में यानी सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता। तो सिद्धांत वही है कि जिस चर्चा के बाद, जिस मत स्थापन के बाद अन्य कोई भी विरोधी मत के उत्पन्न होने की या अन्य किसी भी प्रकार के संदेह के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश न रहे, उसको सिद्धांत कहते हैं। पहले सिद्धांत शब्द की भी अर्थ को समझना पड़े, क्योंकि केवल बोलने से सिद्धांत 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 इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसके वास्तविक तात्पर्य से परिचित या अवगत ना हो, अभिज्ञ ना हो। तो सिद्धांत का तात्पर्य है कि जिसके बाद उसका खंडन ही ना किया जा सके उसको सिद्ध, और यदि उसका खंडन किया जाता है तो वह सिद्धांत नहीं रहा, क्योंकि वह अंतिम सिद्ध बात नहीं रही, उसके बाद भी कुछ दूसरा सिद्ध हो सकता है। इसीलिए फिर उसको सिद्धांत न मान के उसको पूर्व पक्ष मानना पड़ेगा। और सिद्धांत वही है कि जिसका कदापि खंडन ही ना हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि सिद्धांत का कई बार कुछ दुर्मेधावान लोग, जो वास्तविक सिद्धांत है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि आचार्यों के द्वारा स्थापित जो वास्तविक सिद्धांत है उसका ऊपर ऊपर से सतही खंडन, बाह्य रूप से खंडन कुछ दुर्मेधावान असुर कर देते हैं। लेकिन वास्तव में उन सिद्धांतों का खंडन ऊपर ऊपर से जब वे दुर्मेधावान असुर लोग करते हैं तो भी वह खंडन केवल बाह्य खंडन माना जाता है, वह वास्तविक खंडन सिद्धांत का नहीं माना जाता। और सिद्धांत का, सदाचारियों के द्वारा स्थापित सिद्धांत का वास्तविक खंडन न होने के कारण सिद्धांत अखंडित माना जाता है, और अखंडित होने के कारण वह अंतिम सिद्ध बात मानी जाती है। इसीलिए उसकी संज्ञा, उसका नामकरण सिद्धांत ये ज्यों का त्यों बना रहता है, ठीक उचित ही बना रहता है। जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नास्तिक मतवाद के प्रचारक इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, या तो कभी मायावाद का प्रचार करते हैं, अद्वैतवाद का, निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं, या शून्यवाद का प्रचार करते हैं, या क्षणिक विज्ञानवाद है, सर्वास्तिवाद है, लोकायत मत है, अथवा तो अनेकांतवाद है, जैनों का अनेकांतवाद है, बौद्धों का सर्वास्तिवाद है, बौद्धों का शून्यवाद है, बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार, बौद्धों के ये चार भेद है, और चारों के अपने अपने सिद्धांत है। जैनों का क्षणिक विज्ञानवाद है, शांकर मतावलंबियों का मायावाद, जगन मिथ्यात्ववाद, जीव ब्रह्म ऐक्यवाद, निर्विशेषवाद, ये सभी जो है ज्ञान मार्गी शंकर मतावलंबियों के हैं। और इसी प्रकार से विकृत ज्ञान मार्गी है वे, और इसी प्रकार से
तरह तरह की जो मतवाद है, सिद्धांत है, विशेष करके आधुनिक युग में आर्य समाज के द्वारा स्थापित जो मत है, दयानंदी मत जिसको कहा गया है, वह भी वास्तव में ये सभी जितने मत हैं वे जो विशुद्ध भागवत सिद्धांत है उसके विरोधी माने गए। और इन मत तथा इन मतों के प्रचारक असुर गणों के द्वारा, पिशाचों के द्वारा जब भागवत मत का खंडन किया जाता है, जब सात्वत मत का खंडन किया जाता है, पांचरात्र मत का जब खंडन किया जाता है, तो वो खंडन केवल ऊपर ऊपर का माना जाता है। क्योंकि जिस समय वैष्णव संप्रदाय के विद्वान और आचार्य अपनी जबान को खोलते हैं तो उनको ऐसी मुंह की मार देते हैं कि फिर उनको शताब्दियां लग जाती है अपने सिर को पुनः ऊंचा करके फिर से विद्रोह या बगावत करने में। और वह भविष्य में जितनी भी बगावतें होती रहेंगी उसको भी धीरे धीरे करके उपशमित कर ही दिया जाएगा। तो इसीलिए भागवत सिद्धांत जो है वही अंतिम सिद्धांत माना गया। और देखिए, भगवान श्री बादरायण, श्री व्यास कृष्ण द्वैपायन, उन भगवान व्यासदेव के द्वारा अन्य समस्त शास्त्रों की रचना हुई, लेकिन अन्य समस्त शास्त्रों की रचना करने के पश्चात भी उनको आत्म परितोष का लाभ नहीं हुआ, आत्म प्रसाद का, आत्म शांति का उनको लाभ नहीं हुआ। और भागवत का आविर्भाव करने के पश्चात ही उनको पूर्ण संतृप्ति प्राप्त हुई। इससे क्या सिद्ध होता है कि वास्तव में जो सिद्धांत है वो श्रीमद् भागवत वाद ही है, क्योंकि वही अंतिम सिद्ध बात है जो व्यासदेव के द्वारा स्वीकारी गई, अनुमोदित हुई और जिसके द्वारा उनको भी प्रसन्नता का लाभ हुआ। इसलिए वास्तव में श्रीमद् भागवत वाद ही अंतिम सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत वाद ही सिद्धांत है। और अन्य अन्य जितने भी शास्त्रों के मत है, भागवत से पूर्ववर्ती प्रकाशित जितने भी पुराण, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इतिहास आदि, पंचरात्र, यामल, संहिता, तंत्र आदि जितने भी ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति निगम आगम आदि, उन समस्त के जितने भी मत हैं, जितने अंश में वे समस्त मत, पूर्ववर्ती शास्त्रों के वे समस्त मत जितने अंश में भागवत के मत के अनुकूल हैं, उतने अंश में तो वे मत सिद्धांत माने जाएंगे, और जितने अंश में भागवत मत के प्रतिकूल हैं उतने अंश में वे सिद्धांत नहीं माने जाएंगे। भागवत का मत ही सिद्धांत माना जाएगा, क्योंकि यह अंतिम सिद्ध मत है श्री व्यास देव का मनोभीष्ट, उनका हार्दिक, उनके हृदय के द्वारा अनुमोदित। इसीलिए सर्वसंवादिनी वाद का तात्पर्य वास्तव में केवल भागवत सिद्धांत है। ये यहां पर स्थिरीकृत हुआ, ये यहां पर दृढ़ीकृत हुआ, फर्मली एस्टैब्लिश्ड, स्थिरीकृत हुआ, दृढ़ीकृत हुआ। और श्रीमद् भागवत सिद्धांत को ही यहां पर वाद माना गया। उस भागवत सिद्धांत रूपी वाद को, उस भागवत सिद्धांत रूपी वाद के समस्त पहलुओं को, सर्वसंवादी, उस भागवत सिद्धांत रूपी वाद के समस्त पहलुओं को श्रीमद् भागवत सिद्धांत रूपी यह वादः तस्य वादस्य सर्वांशानां सम्यक रूपेण प्रकाशिनी या सा सर्वसंवादिनी। श्रीमद् भागवत सिद्धांत रूपी जो वाद है, उस वाद के समस्त पहलुओं का, सर्वांश का प्रकाशन करने वाली जो है सम्यक प्रकार से, सम यानी सम्यक, उसी को सर्वसंवादिनी कहेंगे। ये जो है सर्वसंवादिनी का गूढ़ अर्थ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। देखिए, मूल ग्रंथ में जो बात तत्ग्रंथ का प्रणेता, तत्ग्रंथ यानी उस ग्रंथ का, उस ग्रंथ का प्रणेता अपने मूल ग्रंथ में जो बात स्पष्ट रूप से नहीं कहता है, या यदि स्पष्ट रूप से कहता भी है तो इतनी गहराई में नहीं जाता, इतना गंभीर अवगाहन नहीं करता, इतनी गहरी डुबकी नहीं लगाता, इतना गंभीर अवगाहन नहीं करता। यदि तो वैसा गंभीर अवगाहन
टीकाओं में, भाष्यों में उस मूल ग्रंथ के ऊपर जो टीका अथवा भाष्य अथवा व्याख्याएं हैं उनमें किया जाता है। तो टीका के द्वारा मूल ग्रंथ को समझेंगे, न कि मूल ग्रंथ के द्वारा टीका को समझेंगे। ये भी यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूरी पीठ के शंकराचार्य वर्तमान श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग, उन्होंने अपने वृंदारण्य के एक सत्र में ये कहा कई वर्ष पूर्व कि जो शंकर भाष्य है, उस शंकर भाष्य रूपी जो वेदांत है, जो ब्रह्म सूत्र है, तो वो ये कह रहे थे कि शंकर भाष्य के द्वारा ब्रह्म सूत्र का अर्थघटन किया जाए और फिर शंकर भाष्य के द्वारा जिस ब्रह्म सूत्र का अर्थघटन किया गया है वैसे ब्रह्म सूत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत का अर्थघटन किया जाए। बड़ी गड़बड़ वहां पर कर गए बोलने में। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सूरियों ने, मनीषी विद्वानों ने वहीं पर उनको पकड़ लिया। कैसे कि गरुड़ पुराण कहता है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ में निर्णयः गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः। ये श्लोक आगे आएगा संदर्भ में, इसी संदर्भ में। तो जो ब्रह्म सूत्रों का अर्थ स्वरूप है, व्याख्या स्वरूप है, भाष्य स्वरूप है। अब प्रश्न उठा कि भैया ब्रह्म सूत्र के भाष्य तो अनेक विध है, बहुत प्रकार के हैं। शंकर भाष्य भी है, रामानुज भाष्य भी है, निम्बार्क भाष्य भी है, बहुत सारे भाष्य हैं। लेकिन उन भाष्यों में तथा भागवत रूपी भाष्य में बहुत अंतर है। क्या? क्योंकि अन्यान्य आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो भाष्य हैं वो उनके अपने निज मनों की कल्पना के द्वारा प्रसूत है, स्वकपोल कल्पित है। इस शब्द का प्रयोग जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में करते हैं उन भाष्यों के लिए। तो स्वकपोल कल्पित भाष्य है वे सभी, जबकि श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्रों का नेचुरल कमेंट्री, अकृत्रिम भाष्य है, सहज भाष्य है। सहज भाष्य क्यों है? क्योंकि जिन ब्रह्म सूत्रों के प्रणेता श्री बादरायण व्यास है, उन्हीं ब्रह्म सूत्रों के ऊपर की गई व्याख्या के प्रणेता भी श्री बादरायण व्यास है। तो जब एक ही व्यक्ति मूल ग्रंथ की भी रचना करे और वही व्यक्ति जब उस मूल ग्रंथ के ऊपर टीका की भी स्वयं रचना करे, तो उस मूल ग्रंथकार के द्वारा लिखी गई टीका को हम अधिक प्राधान्य देंगे या फिर जो उसके बाद आने वाले, उन व्यास के पश्चात आने वाले जो अन्यान्य विद्वान हैं, उनकी टीकाओं को हम अधिक प्राधान्य और प्रामाण्य प्रदान करेंगे? ये बात तो श्रोताओं को निर्णय करनी है, वक्ता को नहीं। वक्ता ने तो केवल संकेत कर लिया। तो इसीलिए अब यदि श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्रों की अकृत्रिम व्याख्या है गरुड़ पुराण के आधार पर, और गरुड़ पुराण भी उन्हीं बादरायण व्यास के द्वारा रचित, तो जब श्रीमद् भागवत उन ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है, तो व्याख्या के आधार पर मूल ग्रंथ के अर्थ को निकालेंगे या फिर मूल ग्रंथ के आधार पर व्याख्या के अर्थ को निकालेंगे? यानी व्याख्या के द्वारा मूल ग्रंथ को समझेंगे या मूल ग्रंथ के द्वारा व्याख्या को समझेंगे? ये प्रश्न जो है मैं श्रोत्री वृंदों को ऊपर छोड़ रहा हूं। श्रोत्री वृंद से अपेक्षा है कि उसका उत्तर दें। यानी व्याख्या के द्वारा मूल ग्रंथ को समझेंगे हम या फिर मूल ग्रंथ के द्वारा व्याख्या को समझेंगे? ये बताएं श्रोत्री वृंद। क्यों, किस आधार पे आप इस बात को कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी बात सत्य है या गलत है, मैं पूछ रहा हूं कि किस आधार पे आप इस बात को कह रहे हैं। नहीं, व्याख्या का उद्देश्य क्या है ये बताइए पहले। व्याख्या का उद्देश्य मूल ग्रंथ को समझना है, और मूल ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? मूल ग्रंथ का उद्देश्य है जो व्याख्या के द्वारा समझा जाए, और व्याख्या का उद्देश्य है जो मूल ग्रंथ को समझाए। अब यदि गरुड़ पुराण में व्यास जी स्वयं कहते हैं कि मेरे द्वारा लिखित भागवत, मेरे द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, अथवा पाठ भेद के कारण यहां पर भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम भी पाठांतर देखने को मिलता है,
तो यदि भागवत ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है तो भागवत के आधार पर ब्रह्म सूत्र को समझेंगे या ब्रह्म सूत्र के आधार पर भागवत को समझेंगे? जरा ये बताइए। भागवत के आधार पर ब्रह्म सूत्रों को समझेंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं पुरीपीठ के वर्तमान पीठासीन शंकराचार्य महाभाग, ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो शंकर भाष्य के द्वारा, जो कि कृत्रिम भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, स्वकपोल कल्पित भाष्य है, खुद बादरायण का भाष्य नहीं है, और यदि बादरायण के मत के अनुकूल शंकर का भाष्य होता तो बादरायण और शंकर का 28 दिन तक विवाद काशी बनारस में न होता। वाराणसी की नगरी में शंकर को चुनौती दी भगवान व्यास ने आकर कि तुमने मेरे ब्रह्मसूत्रों का अर्थ ठीक ठीक नहीं किया। 28 दिन तक शास्त्रार्थ चला है। तयोर विवादे संप्राप्त न जाने किम करोम्यहम। और शंकराचार्य के अति घनिष्ठ शिष्य पद्मपादाचार्य ने कहा कि जब शंकर और विष्णु ये दोनों साक्षात शास्त्रार्थ कर रहे हो तो कौन जीता कौन हारा ये हम नहीं जानते। यदि उनके आचार्य शंकर जीत गए होते तो पद्मपादाचार्य इस प्रकार से न कहते। पद्मपादाचार्य का इस प्रकार से कहना ही ये सिद्ध करता है कि व्यासदेव की जीत हुई उस शास्त्रार्थ में। माधवीय श्रीमद् शंकर दिग्विजय का यह श्लोक, जो विद्यारण्य स्वामी के द्वारा लिखित, जो आचार्य शंकर की सबसे अधिक प्रामाणिक जो जीवनी है, उस माधवीय शंकर दिग्विजय ग्रंथ का 700 साल पहले लिखे गए ग्रंथ का यह श्लोक है। श्रृंगेरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य श्री माधव विद्यारण्य, जिन्होंने वेदांत पंचदशी लिखी, उन्होंने इस तयोर विवादे संप्राप्त न जाने किम करोम्य हम। पद्मपादाचार्य कहते हैं इन दोनों के, शंकर और विष्णु के, व्यास और आचार्य शंकर के विवाद में कौन जीता कौन हारा ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? यदि आचार्य शंकर जीत गए होते तो बड़े साहस के साथ कह देते कि आचार्य शंकर की दिग्विजय हुई, अपने गुरु का मान पान बढ़ाने के लिए, परंतु विजय व्यासदेव की हुई है। इसलिए जानबूझ करके जब विपक्षी जीत जाता है तो एक तरीका यह भी होता है उस विजय को डाइल्यूट करने का, उस विजय को डाइल्यूट करने का, उस विजय को ना के बराबर करने का एक तरीका यह होता है, यह कह देना कि अजी हम तो जो है ना बड़े भ्रम में हैं, हम तो कुछ ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन जीता या कौन हारा। यह भी एक तरीका होता है सामने वाले की विजय को चकनाचूर करने का। विजय तो हो गई लेकिन हम मानना नहीं चाहते हैं कि उसकी, तो इसका एक तरीका होता है ये। इसीलिए ये आप संकेत को समझिए, भगवान व्यास की जीत, अरे देखिए मूल ग्रंथकार की ही तो जीत होगी ना। मूल ग्रंथकार ने जिस आशय से अपने ग्रंथ को लिखा है वो आशय भला पराया क्या जाने। इसीलिए भगवान व्यास की ही यहां पर। और दूसरी बात, यद्यपि ये कहा गया, श्रीधर स्वामी की परीक्षा जब हुई जगन्नाथपुरी में, तब जगन्नाथ भगवान और वहां काशी में भी शंकर जी ने लिख के दिया कि हम वेत्ति व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति न वेत्ति, हम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति परमानंद प्रसादता, कि मैं शंकर भागवत के समस्त रहस्यों को जानता हूं, शुक जानते हैं, व्यास जानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात और है यहां पर, यद्यपि भगवान शंकर समस्त भागवत के रहस्यों को जानते हैं, लेकिन वही भगवान शंकर जब आचार्य शंकर के रूप में प्रकट होते हैं तो भागवत के उन्हीं रहस्यों को ढक देते हैं। इसीलिए उस समय तो भगवान व्यास ही अधिक प्रामाणिक माने जाएंगे, जिस समय भगवान व्यास आचार्य शंकर को चुनौती दे रहे हैं कि तुमने मेरे ब्रह्मसूत्रों का गलत अर्थघटन किया। क्योंकि शंकर भगवान स्वयं भागवत के रहस्य से अवगत होने पर भी, ऐसे रहस्य से अवगत होने पर जो कि व्यास देव भी उतने अवगत नहीं है, फिर भी जब वही शंकर आचार्य शंकर के रूप में प्रकट हुए तो नारायण ने क्या कहा? प्रकाशम कुरु चात्मानम प्रकाशम च माम कुरु माम च गोपये नस्या। तुम मुझे अप्रकाशित रखना, मेरे स्वरूप को गुप्त रखना। इसीलिए आचार्य शंकर के द्वारा जो ब्रह्मसूत्रों का अर्थ निकाला गया वो व्यासदेव का हार्दिक अभिप्राय नहीं है, यहां पर सिद्ध हुआ। तो इसीलिए इन कारणों से भगवान अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए आचार्य शंकर का जो भाष्य है उसके द्वारा पहले ब्रह्मसूत्र को समझो, और फिर शंकर भाष्य के द्वारा समझा गया जो ब्रह्मसूत्र है उसके अनुसार भागवत की व्याख्या करो। देखिए कितनी गड़बड़ हो गई, कितने खराब मंसूबे हैं, कितने गलत इरादे हैं। व्यास जी कुछ और कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि नहीं, ब्रह्मसूत्रों को सीधे अकृत्रिम भाष्य भागवत के आधार पर व्याख्या कीजिए। इसी बात को गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने उठाया और इसका उत्तर अब तक अद्वैतवादी जो विपक्षी हैं वो नहीं दे पा रहे हैं।
तो इसीलिए सर्वसंवादिनी, जो श्रीमद् भागवत सिद्धांतवाद को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी के सर्वांश का सम्यक प्रकार से परिबोधन कराए, उसको सर्वसंवादिनी टीका कहेंगे। और अब उसके मंगलाचरण में देखिए, अब टीका का तात्पर्य भी आपको समझ में आ गया कि टीका के द्वारा मूल ग्रंथ को समझेंगे, न कि मूल ग्रंथ के द्वारा टीका को। तो जैसे ब्रह्म सूत्रों को समझे, अभी देखिए ये पूरी श्रृंखला को बता देते हैं। 4 वेद हैं, ऋग यजु साम अथर्व। 4 वेदों का जो अंतिम भाग है उसको कहते हैं श्रुति अथवा उपनिषद। आरण्यक विभाग भी उसको कहा गया। श्रुति अथवा 108 उपनिषद हैं, उनमें से भी 10 या 12 उपनिषद मुख्य हैं, ईशावास्य से प्रारंभ करके श्वेताश्वतर और गोपालतापनी तक। और इन 12 उपनिषदों के आशय का स्पष्टीकरण, क्योंकि उपनिषद भी तरह तरह की बातें करते हैं, उपनिषदों को पढ़ने से बहुत भ्रम बढ़ता है, इसीलिए वास्तव में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उपनिषद के आपाततः बाह्य रूप से प्रतीत होने वाले जो विरोधाभासी वाक्य हैं, वास्तविक विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास है, तो विरोधाभासी जो उपनिषद के वाक्य हैं उनका हम हमारी सामर्थ्य से समाधान कर सके, ऐसी हम में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए भगवान बादरायण ने वेद के अंतिम भाग का, यानी श्रुतियों का, यानी उपनिषदों का वास्तविक आशय क्या है उसको निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की। और ब्रह्मसूत्रों के 540 सूत्रों में उपनिषदों के आशय का स्पष्टीकरण किया, श्रुतियों का स्पष्टीकरण किया गया कि वेद और उपनिषद कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए उसको वेद उपनिषदों की उत्तर मीमांसा माना गया। उत्तर मीमांसा दर्शनम वेदांतः, ये अंतिम विश्लेषण है वेद उपनिषदों का। इससे पहले भगवान व्यास के शिष्य सामवेद के आचार्य, कर्मकांड दर्शन के आचार्य जैमिनी ने धर्मसूत्रों की रचना की, पूर्व मीमांसा की, वो वेदों का पूर्व विश्लेषण है। लेकिन वेदों का उत्तर यानी अंतिम विश्लेषण वो है जो व्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्रों में वेदांत में किया गया, वेदांत दर्शन में। तो ब्रह्मसूत्रों के द्वारा उपनिषद के आशय को स्पष्ट किया गया, लेकिन ब्रह्मसूत्र के आशय को कौन स्पष्ट करेगा? श्रीमद् भागवत स्पष्ट करेगा। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, भागवत के आशय को कौन स्पष्ट करेगा? श्री जीव गोस्वामी प्रभु का षट संदर्भात्मक भागवत संदर्भ जो है भागवत के आशय को स्पष्ट करेगा। देखिए, और षट संदर्भात्मक जो भागवत संदर्भ है उसके आशय को स्पष्ट कौन करेगा? तो श्री जीव प्रभु के द्वारा लिखी गई सर्वसंवादिनी नामनी टीका उस आशय को स्पष्ट करेगी। और उनके अनुगमन में लिखी गई बलदेव विद्याभूषण के द्वारा प्रणीत जो टीका है, श्री राधा मोहन गोस्वामी भट्टाचार्य के द्वारा लिखित जो टीका है, एवं श्री गौर किशोर गोस्वामी वेदांत तीर्थ के द्वारा लिखित जो टीका है, ये 3 संस्कृत टीकाएं ये जो है सभी सर्वसंवादिनी की अनुगामिनी होने के कारण ये जो है भागवत संदर्भ के आशय को स्पष्ट करेंगी। यही मूल ग्रंथ और टीका के बीच का संबंध है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो अभी इसका भी मंगलाचरण है टीका का। एक तो मूल ग्रंथ का मंगलाचरण होता है, एक है टीका का मंगलाचरण। तो टीका का जो मंगलाचरण है, अब ये देखिए जो मूल श्लोक है ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक माना गया। अभी टीका का जो मंगलाचरण है सर्वसंवादिनी का, उसमें पहले तो नमस्कार करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। हम या तो विष्णु प्रिया देवी जो उनकी नित्य शक्ति है, जो श्री स्वरूपा है, उनसे युक्त जो नवद्वीप के चंद्र स्वरूप भगवान निमाई पंडित हैं, गौर चंद्र हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। अथवा तो पूरी लीला में सन्यासी वेश में गदाधर पंडित जो साक्षात वृषभानुनंदिनी है, वो जिन श्री कृष्ण स्वरूप गौर हरि की नित्य शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे गौर गदाधर भगवान, गदाधर पंडित रूपी जो राधिका रूपिणी जो श्री है, उनसे युक्त जो कृष्ण चैतन्य चंद्र है, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि से कौन से कृष्ण चैतन्य चंद्र को नमस्कार किया है? गूढ़ अभिप्राय क्या है? नवद्वीप लीला वाले निमाई पंडित का नमस्कार हुआ है या पूरी लीला को संपन्न करने वाले सन्यास वेशधारी गौर चंद्र को नमस्कार किया गया है? तो कृष्ण चैतन्य जो शब्द है वो सन्यास के समय प्राप्त हुआ है गौर सुंदर महाप्रभु को, इसीलिए
अधिक औचित्य ये दिखाई पड़ता है कि संन्यास वेशी जो भगवान गौर सुंदर है, कि जिनकी नित्य शक्ति गदाधर पंडित माने गए, उन्हीं को यहाँ प्रधान रूप से नमस्कार किया गया है। तो श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। उसके पश्चात कहते हैं कि श्री कृष्णम नमता नाम सर्वसंवादिनी मया श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या विरच्यते। श्री कृष्णम मया सर्वसंवादिनी नाम श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या विरच्यते श्री कृष्णम नमता। ये यहां पर अन्वय है। मया तृतीया विभक्ति का एक वचन, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, सर्वसंवादिनी नाम, सर्वसंवादिनी इस प्रकार के नाम वाली, इस प्रकार के नाम को धारण करने वाली, श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या, अनुव्याख्याम, अनुव्याख्या यहां पर कर्म कारक तो है, आशय तो कर्म कारक का लेना है, लेकिन रूप कर्ता कारक में ही बना है। यह भी व्याकरण का एक रहस्य है कि कई बार ऐसा होता है कि देखिए भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्याम ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या रची जा रही है। तो कर्ता कौन है? कर्ता जीव गोस्वामी स्वयं है। मया, मया यानी जीव गोस्वामी स्वयं करता है। क्रिया क्या है? विरच्यते, लिखा जाना। और कौन लिखा जा रहा है? भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या लिखी जा रही है। तो कर्म क्या हुआ? भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या कर्म हुई। तो कर्म होने के कारण जैसे राम फलम खादति, राम फल को खा रहा है, लेकिन कौन खाया जा रहा है? मतलब कौन सी चीज खाई जा रही है? फल खाया, तो फल खाया जा रहा है, तो फल कर्म में आया, तो फल कर्म में आया तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा, राम फलम खादति। तो इस प्रकार से यहां पर भी संदर्भ की अनुव्याख्या लिखी जा रही है। तो कौन लिखी जा रही है? तो अनुव्याख्या लिखी जा रही है, तो वो कर्म हुई। तो कर्म हुई तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहां पर आना चाहिए था, श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्याम, ऐसा आना चाहिए था। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आने की बजाय कर्ता का रूप क्यों बना दिया? प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्यों यहां पर बना दिया? श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या, अनुव्याख्याम ऐसा नहीं है, अनुव्याख्या है। द्वितीय विभक्ति का कर्म का प्रयोग करने के बदले कर्ता रूप का प्रयोग क्यों किया? भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या स्वयं तो कर्ता नहीं है ना, कर्ता तो जीव गोस्वामी पाद है जो उसको लिख रहे हैं, जो उसकी रचना कर रहे हैं। तो भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या को कर्ता क्यों कर दिया? तो व्याकरण इस रहस्य को खोलता है कि जो क्रिया है ना, विरच्यते, ये क्रिया पद एक विशेष प्रकार का क्रियापद होता है। कल जैसे 180 क्रियापदों की हमने चर्चा की, लेकिन इसको छोड़ के धातुओं के साथ जब विशेष प्रकार के प्रत्यय का योग होता है संस्कृत व्याकरण में, तो धातु इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है कि उसके साथ प्रयोग किया गया जो कर्म है वो कर्म विभक्ति में न आकर कर्ता की विभक्ति में भी रखा जा सकता है। यही तो गड़बड़ है। इसलिए जो लोग व्याकरण के इस रहस्य से परिचित नहीं है, वो ये सोचेंगे कि श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या, यानी अनुव्याख्या स्वयं तो कर्ता हो गई, फिर वो अर्थ को नहीं बैठा पाएंगे कि यदि भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या खुद ही करता है तो फिर जीव गोस्वामी कर्ता कैसे हुए? तो इसीलिए यहां पर यह रहस्य है कि कर्म जो है ये कर्म है। भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या यहां पर कर्म है, लेकिन कर्म होने पर भी इसका रूप कर्ता जैसा बना। क्यों? क्योंकि रच धातु का जो विरच्यते
क्रिया रूप यहां पर बना है वो इस विशेष प्रकार से बना है, विशेष प्रत्यय के संयोग से, कि यहां पर कर्म को कर्ता का रूप हम दे सकते हैं, लेकिन अर्थ कर्म का ही निकलेगा। रूप कर्ता का होने पर भी आशय अर्थ कर्म का ही निकाला जाएगा। इसलिए भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या लिखी जा रही है। मया सर्वसंवादिनी नाम श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या विरच्यते। मेरे द्वारा सर्वसंवादिनी नाम वाली भागवत संदर्भ की अनुव्याख्या, भागवत संदर्भ की अनुगमनकारिणी व्याख्या लिखी जा रही है, विरच्यते। लेकिन कैसे लिखी जा रही है? ऐसे ही एकदम से यकायक लिख रहे हैं? नहीं नहीं, श्री कृष्णम नमता, पहले अपने आराध्य स्वरूप इष्ट देव मदन मोहन, कुलाधिपति मोर मदन मोहन, कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में कि मैं मदन मोहन जी के मंदिर में गया, जो सनातन गोस्वामी पाद के आराध्य देव है राधा मदन मोहन देव, उनके मंदिर में मैं गया और वहां पर कुलाधि देवता मोर मदन मोहन, ऐसा बंगला प्यार आया है कि मेरे जन्म जन्म के कुल देवता जो भगवान मदन मोहन है उनकी मैंने आज्ञा याचना की, और उनकी आज्ञा मुझे कैसे प्राप्त हुई कि गोसाई दास नाम का पुजारी सेवा कर रहा था, और एकदम से जैसे ही मैंने करबद्ध होकर, अंजलिबद्ध होकर और प्रणाम करते हुए, शिरसा मस्तक के द्वारा प्रणाम करते हुए जैसे ही मैंने घुटने टेके, वैसे ही मदन मोहन देव जी के, जो कि एक समय में सत्य युग में महाराज अम्बरीश का जो राज प्रसाद था अयोध्या में सरयू के तट पर, उसमें साक्षात राजर्षि अम्बरीश के द्वारा जो भगवान मदन मोहन का विग्रह सेवित हुआ, वही कालांतर में श्री वज्रनाभ की प्रेरणा से, माता उत्तरा की प्रेरणा से प्रकट हुआ, और वही मध्यकालीन भारत में 5 शताब्दी पूर्व श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री अद्वैताचार्य और जो मथुरा के जो एक चौबे थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनके द्वारा जो आराधित हुए, यही सनातन गोस्वामी पाद के आराध्य परशुराम चतुर्वेदी, इन्हीं के घर से सनातन जी इनको लाए थे। तो सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा आराधित ये जो राधा मदन मोहन देव है, इन्हीं की कृपा याचना करने गए, और इनका प्रसाद, इनकी आज्ञा किस रूप में प्राप्त हुई कि जैसे ही घुटने टेके वैसे ही इनके गलकंठ में से एक पुष्पमाला एकदम से सहसा टूट के सीधे ही कविराज गोस्वामी के गलकंठ के ऊपर आके गिर पड़ी। और गोसाई दास पुजारी ने कहा कि हे कविराज गोस्वामी पाद, आपको भगवान मदन मोहन देव की अनुमति प्राप्त हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से श्री जीव गोस्वामी पाद भी भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार कर रहे हैं, चैतन्य चंद्र का नमस्कार कर रहे हैं, और उनकी अनुमति को साथ में लेकर तत्पश्चात इस भागवत संदर्भ की अनुगमनकारिणी जो व्याख्या है उसको लिख रहे हैं। तो अब आगे की जो टीका है उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज अपेक्षित श्रोता भी नहीं है, तो हम ये नहीं चाहते कि ये जो मुख्य भाग है, मुख्य अंश है, वो कुछ लोगों का अधूरा रह जाए, और वैसे भी समय सीमा को भी हम प्राप्त हो चुके हैं। तो आज इतना हुआ, कल से जो वास्तविक टीका है उसका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि है? ठीक है, हरे कृष्ण।